माननीय देशवासियों, प्रणाम। देशवासियों, आपको लेके मैं बचपन से चल रहा हूँ। देशवासी, मैं जहाँ हूँ वहाँ देश भी है, मैं जहाँ हूँ वहीं समाज भी है, मैं जहाँ हूँ वहीं दुनिया भी है, विश्व भी, वही जगत, उसी का नाम है। मैं जहाँ हूँ वहीं सब है, जहाँ हूँ लोक वहीं है, परलोक यहीं है, स्वर्ग भी यहीं है, सब जहाँ मैं हूँ वहाँ सब है। ये चीज़ मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ। ये एक दूसरी चीज़ है कि मेरा लोकेशन कोई खोजता है तो लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन तो मिल जाएगा, गांव, जिला, राज्य, किस राज्य में है, किस देश में है, जोग्राफिकल मिलेगा। लेकिन मेरा लोकेशन मिलना मुश्किल है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से क्या, किनसे भी कांटेक्ट है, क्या किससे सराउंडिंग में कौन है, क्या है, ये सब आप लोगों को समझने जानने की ज़रूरत नहीं। मैं मौखिक रूप से अपना बारे में बता रहा हूँ, इतने समझिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आज का प्रसंग जो है आपका बंगाल की खुशी, हमारे देश की खुशी। आज का टाइटल यही है, बंगाल का खुशी, हमारे देश की खुशी। बंगाल की खुशी, हमारे देश की खुशी। आइए इस पर हम लोग कुछ डिबेट, बातचीत करें। बंगाल की खुशी जो है आरंभ हुआ पिछले एको महीना, हमको लगता है पूरा एक महीना अभी तक नहीं हुआ है। इतने में शासन काल, सत्ता परिवर्तन हुआ, शासन भी शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ में है। और जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसकी प्रशंसा जो है करने योग्य है। और वो अभी पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि अच्छाई का नकल जो है अकल काम कर रहा है। हमारे देश में कुछ लोग, नेता लोग या मंत्री लोग या मुख्यमंत्री लोग जो भी हैं, अच्छाई का अपने अकल में धारण किए हैं, अच्छाई का नकल कर रहे हैं। हमारे जोगी जी कुछ करके दिखाए थे, तो करके दिखा रहे हैं अभी भी, तो वो उसका नकल जो है हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग भी समझ रहे हैं। देशवासियों, देशवासी, आपके बहुमत के साथ मैं हूँ शुरू से। बहुमत जिधर ले जाता है आपका, उधर मैं भी चला जाता हूँ। फिर उधर से आप जिधर जिधर आप जाते हो, उधर उधर देशवासी मैं भी आपके साथ जाता हूँ। चाहे बहुमत कांग्रेस के तरफ गया, उस समय मैं कांग्रेस की तरफ था, कांग्रेस से हट गया बहुमत, अब बहुमत आ गया बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की तरफ हूँ। लेकिन मेरा आधार बेस जो है देशवासी है। देशवासी जिधर ले जाए उधर जाए। देशवासी बहुमत, अल्पमत नहीं, बहुमत। अल्पमत में कौन है देश में? सीनर, किलर, क्रिमिनल, अंग्रेजी में, हिंदी में उसी को पापी, अपराधी, हत्यारा, ये सब जो है अल्पमत में। ये लोग बहुमत नहीं हासिल कर सकता, इसलिए ये लोग सत्ता का भूख है। सत्ता का भूख इन्हीं लोगों को ज़्यादा है। पैसा का भी ज़्यादा ज़बरदस्त भूख, सोना का लंका बनाना चाहता है। इन लोगों को ज़बरदस्त, कितना भी पैसा हो जाएगा, पेट नहीं भरे। और सत्ता का भी भूख इन्हीं सीनियर किलर, क्रिमिनल, इन्हीं लोग जो है नेता को घेर के अपने बस में करके और नेता का गुरु बन जाता है। पहले चेला बनेगा, बाद में नेता का गुरु बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस के शासन से ही। और बीजेपी का तो हाल का शासन है, इसको सीखने, सिखाने, अनुभव लेने देने, इसी में अभी बहुत समय गुजर रहा है। अब जो है फॉरम में आ रहा है, लगता है कि ये सत्ता में है, ये सत्ता से हाथ में लिए लेके चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, दूसरी चीज़ है स्वर्ग।
स्वर्ग के बारे में फिर एक बार संक्षेप से बता देता हूँ। स्वर्ग का सबसे बड़ा दंड है पूर्ण पतन। आपके अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, मरुद अगर कोई गलती करता है तो उसको घोर नरक में धके पूर्ण पतन का करके घोर नरक में भेज देता। इतना कड़ा दंड है वो। आपके देवता कोई गलती करता है उसको भी पूर्ण नरक, पूर्ण नरक, पूर्ण पतन, पूर्ण पतन। तो इससे ज़्यादा बड़ा दंड और क्या हो सकता है स्वर्ग के लिए भी। और वही दंड में है पृथ्वीवासी के लिए भी, आप संपूर्ण दुनियावासी के लिए भी वही है। तो घोर नरक तो आप लोगों को मिला हुआ है बहुतों को, पूर्ण पतन बहुतों को मिला हुआ। जिसका पूर्ण पतन हो चुका उससे बड़ा दंड और किसी का में क्या मिलेगा? उससे बढ़ के दंड क्या? यही ना कि मुक्ति। आप किसी को मार दिए वो मुक्त हो गया, पूर्ण पाप से मुक्ति मिल गया। पाप भोग रहा था, घोर नरक भोग रहा था, बड़का बड़का राज भोग रहा था, उस पाप से मुक्ति हुई, मार दिया पाप से। इसके बाद वो जमशाला में जाए, मृत्युशाला में जाए, या दंडशाला में जाए, क्या हो वो तो देखने सुनने वो जो जाएगा ना, उसका बाल बच्चा जाएगा देखने सुनने क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन इसका परिणाम यही है कि हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कहा सेंटेंस है कि ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो गिर चुका है खाई में उसको गिरने का डर नहीं है, वो तो गिर चुका है। तो क्या है वो सत्ता पाने, वो सोचता है कि अगर सत्ता मिल जाए तो हम खाई से पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, आकाश तक पहुंच जाएंगे। आकाश की कल्पना है। खाई में गिरे हुए लोग सत्ता मिलेगा तो सीधे आकाश पहुंच जाएंगे। तो उसको गिरने का तो डर है नहीं। तो गिरने का जिसको डर नहीं है वो कुछ भी माने अनर्थ कर सकता है। तो बंधुओं ये चीज़ मैं आपको समाज को बतला रहा हूँ। देश भी हमारे पास, समाज दुनिया सब है कि देखिए अगर आलू सड़ गया तो टोकरी से बोरा से आलू को निकाल फेंकिए, और नहीं तो पूरा आलू सड़ा देगा। तो उसी तरह हमारे देश में जो देशद्रोही है, और ईश्वर द्रोही वही होता है जो देशद्रोही होता है। और ईश्वर द्रोही, देशद्रोही जो भी है, पाप के प्रबल समर्थक और धर्म के प्रबल विरोधी, धर्म के प्रबल विरोधी, धर्म सांप्रदायिकता के खिलाफ और पाप के पक्ष में इतना जितना देशद्रोही है, कानून को तोड़ने वाला देशद्रोही है। आईपीसी धारा को सब कानून को अपने हाथ में लेके चलने वाला, भारतीय संविधान को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, एक भारत को अनेक भारत बनाने वाला, ऐसे देशद्रोही को जो है हमारे धरती का जो कानून है कहता है कि देशद्रोही को इनकाउंटर करना चाहिए, न बल्कि कोर्ट का अदालत का फैसला का इंतजार करना। तुरंत इनकाउंटर देशद्रोही को, उसको दे दो, उसको जम लोग के यहाँ भेजा, जम लोग के यहाँ हिसाब किताब होते रहे। आप वहाँ जांच पड़ताल गवाह सब जम लोग के यहाँ मिलते रहे, अदालत सब होगा। लेकिन यहाँ इसको आपको काउंटर को इसीलिए कि उसका जन्म दर बढ़ रहा है, अपराधी हत्यारा पापी की संख्या बढ़ रहा है, जन्म बहुत ज़्यादा हो रहा है रोज प्रतिदिन, लेकिन मृत्यु दर घट रहा। मृत्यु दर है क्या है? सरकार इम्प्लीमेंटेशन में डरती थी, कमज़ोर बनती थी कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये भी भावना बीजेपी में था। तो ये बात नहीं है। आप जो है निश्चिंत होके, बोल्ड होके आप अपना कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई, ये नहीं कि मनमानी कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई करें। और कानून के अंतर्गत पुलिस और सेना को इतना पावर जरूर दें कि वो देशद्रोही को देश के भीतर ख़त्म कर दे।
देशद्रोही को मुक्ति दे दे, काउंटर से मुक्ति दे दे। कोर्ट कचहरी अदालत तो बहुत चक्कर है, चक्रव्यूह है, उसमें फंसते फंसते कितना साल लग गया। अभी तत्काल काउंटर। कुछ ही दिन पहले यूपी के एक नाबालिग की हत्या कर दिया कुर्बानी के नाम पर। बताइए, इतना बड़ा संख्या है, जनसंख्या है भारत में 1.5 करोड़ आदमी के बीच में कोई ऐसा चैलेंज करे और कुर्बानी दे। एक नवयुवक को जो अभी दुनिया देखा नहीं था, ऐसे हत्या हुआ। कितना मार्मिक बात, दुख है उस माँ को, उस परिवार को, कितना बड़ा सदमा पहुंचा हुआ। कितनी आशा जो है निराशा में बदल गई। तो एक यही चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक उदाहरण नहीं है, अभी भीतर में बहुत असंख्य है क्रिमिनल सीनियर किलर जो इसी मौका में रहता है कि आ तो हमको सत्ता में बिठा दो आकाश में, और नहीं तो हम जो है एक एक करके जमलोक भेजें। तो वो क्यों जमलोक भेजेगा भाई बंधु? आप लोग जमलोक नहीं भेज सकते? हमारे सिपाही, हमारे पुलिस, हमारे सेना, उसको जमलोक नहीं भेज सकते। उसको जमलोक भेजने का अधिकार किसने दिया? कानूनी अधिकार तो है नहीं उसके पास। ये हमारे सेना को कानूनी अधिकार है, हमारे पुलिस को कानूनी अधिकार है, उसको कौन कानूनी अधिकार दिया जमलोक भेजने का? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई या सेना कार्रवाई, काउंटर कार्रवाई, तो जमराज और जमदूत को बाध्य होकर प्रकट होना पड़ेगा, और वो जो है सड़े पचे लोगों को सफाई करना पड़ेगा। नरक का सफाई कर, नरक का सफाई जो सड़ा रहा है समाज को, देश दुनिया को, ऐसे सड़े लोगों को सफाया किया गया। और सब भ्रष्ट, मनी भ्रष्ट, मनी किलर, मनी स्कॉन्डर, मनी किडनैपर, मनी बलात्कारी है, सब है। मनी लूटपाट करने वाला। सोना का महल सबको चाहिए, रावण जैसा लंका चाहिए। इसीलिए नेता के आगे पीछे घूमता है, अधिकारी लोगों के चमचाई करता है, बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे घूमता है, चमचाई करता है सोना के लिए। तो वो चीज़ अब नहीं, सोना नहीं, उसको सुला दीजिए हमेशा के लिए। सोना के जगह सो जा और जाओ जमलोक में, वहाँ हिसाब किताब होगा क्या किया नहीं किया। यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच कमेटी नहीं, कोई पुलिस के विरुद्ध बोल नहीं सकता, और न सेना के विरुद्ध कोई बोल सकता। सेना पुलिस को स्वतंत्रता आज़ादी दीजिए, वो अपने विवेक से सबको काउंटर करके ख़त्म कर, झमेला ही ख़त्म हो जितना जल्दी। इसके बाद प्रॉपर्टी सीज कीजिए, प्रॉपर्टी को कब्जा में, सरकार का खजाना, सरकार का अधिकार है प्रॉपर्टी को खजाना। ज़रूरत भर पैसा सब कोई रख सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सब सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। वो कहाँ से ऐसे देंगे? क्या नोट छापने मशीन रखा है? सब अपने पास पब्लिक से लिया है। ज़रूरत भर रखे, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सरकार का है, जिसको कल्याण करना, विकास करना जरूरी है, सरकार के पास रखना जरूरी है, कि सरकार देश को चलाना जरूरी है। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों को इतने ही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग बंगाल की खुशी को ही समझिए कि हमारा देश का खुशी का किरण बंगाल से निकल रहा है। वही खुशी किरण देशवासी को मिलेगा, और धीरे धीरे वो उजाला पूरे देश में होना है, कंपलसरी होना है, आवश्यक रूप से होना, हर राज्य में होना है बस। और पार्टी पोर्टी से ख़त्म है कब का, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग काबिल है, बक रहा है, बकवास करता है, करे पार्टी पोर्टी, क्या होगा पार्टी पोर्टी से? सत्ता भगवान के हाथ में है, जिसको चाहेंगे उसको सत्ता भगवान देंगे। आप मतदाता बैंक के क्या कहते हैं, वोट बैंक की चिंता मत कीजिए। वोट बैंक की चिंता इसलिए नहीं कीजिए कि मतदान के समय भगवान स्वयं एक भगवान से करोड़ भगवान बन के मतदान दें, अपने मतदान दें।
अब किसको देंगे तो भगवान जानते हैं। इसलिए वोट बैंक की परवाह एकदम मत कीजिए, अपना ड्यूटी धर्म फर्ज कर्तव्य समझ के कीजिए और काउंटर को जारी रखिए। इन काउंटर जारी रहने से जमराज और जमदूत को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता, आराम आनंद मिलता कि पृथ्वीवासी जो है धर्म के शासन पाप के शासन से रुचि लेते हैं, कानून के शासन से रुचि लेते हैं। ठीक है, इतने ही आज कहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, जहाँ तक हो सके सुनिए। कितना सुनने देगा, कौन कौन सुनेंगे पता नहीं, लेकिन मैं तो अपने साथ सब कुछ लिए हुए हूँ। हमको मीडिया वीडिया की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो भी मैं करता हूँ वो मीडिया जहाँ हमको जाना चाहिए, हमारा संकेत मैसेज वहाँ पहुँच जाता है। तीनों लोग 14 भुवन सर्वा सब जगह। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो देशवासी आपके साथ में हूँ और मेरे साथ आप लोग भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। आप जिस लोग चले जाते हैं उस ओर हम भी चले, मर्जी है आपकी, मजूरती की, बहुमत की, उधर हम भी चले जाते हैं। तो आप जैसा कहिए ऐसा अच्छा फल मिलेगा। तो ठीक है, इतना ही होगा, काफ़ी। धन्यवाद।